बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, माँ ने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तेरे घर में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही मासूम सा दिखने वाला, कोई ऐसा जो अपने मन में कुछ नहीं रखता, जो दिल में आता है बोल देता है। लेकिन बेटा, वही सरलता, वही मासूमियत, वही खुलापन अब तेरे लिए बाधा बन रहा है। तेरे घर का वह सदस्य जो सबको सब कुछ बता देता है, जिसे लगता है कि सब अपने हैं, सब अच्छे हैं, सबको बोल देना जीना चाहिए, हर खुशी बांट देनी चाहिए, हर प्लान शेयर कर देना चाहिए। लेकिन बेटा, यही सबसे बड़ी भूल है। माँ तुझे चेतावनी दे रही है, बहुत गहरी चेतावनी, क्योंकि यह जो बातें घर की बाहर जाती हैं, यह जो खुशी के बीज तू बोता है, वे अंकुरित होने से पहले ही काट दिए जाते हैं, क्योंकि तेरी बातों को सुनने वाले तेरे हितैषी नहीं हैं। तेरी बातों को सुनने वाली वह महिला, हाँ बेटा, माँ को दिख रहा है, एक नहीं दो नहीं कई महिलाएं, और उनमें से एक बहुत ही धूर्त, बहुत ही चालाक, बहुत ही लोमड़ी की तरह जो बातों में मिठास घोलती है लेकिन दिल में जहर रखती है। वह महिला जो तू नहीं जानता लेकिन वह तुझे जानती है। वह तेरे घर की सारी बातें जानती है, वह सब कुछ जानती है। तेरे घर में क्या चल रहा है, क्या योजना है, क्या सफलता आने वाली है, क्या बदलाव आने वाला है, कौन नया काम शुरू कर रहा है, किसके जीवन में कौन सी नई रोशनी आ रही है, वह सब जानती है, क्योंकि उसे सब बताया जाता है सीधे तेरे घर से, मासूमियत में या अज्ञानता में। लेकिन वह बातें जाती हैं और वहीं से सारी रुकावट शुरू होती है। तूने देखा है ना बार बार कैसे काम रुक जाते हैं, कैसे अंतिम क्षण में सब बिगड़ जाता है, कैसे जो लगभग हो ही चुका था वह अचानक अटक जाता है, कैसे तेरे जीवन की प्रगति जैसे किसी ने जकड़ ली हो, जैसे किसी ने बांध दिया हो। माँ तुझे आज इसका रहस्य बता रही है। यह जो बातें बाहर जाती हैं, यह सीधे वहाँ जाती है जहाँ से उन पर स्पेल डाला जाता है। हाँ बेटा, ब्लैक मैजिक, काला जादू, नजर, टोना, मंत्र, यह सब हो रहा है और बहुत गहराई से हो रहा है। यह कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं है, यह कोई हल्का विरोध नहीं है, यह एक व्यवस्थित षड्यंत्र है। यह एक सोची समझी योजना है जो तुझे रोकने के लिए बनाई गई है, तेरे प्रकाश को मध्यम करने के लिए, तेरी ऊर्जा को डिस्टर्ब करने के लिए, तेरे घर की दिव्यता को रोकने के लिए। और यह सब किया जा रहा है उन स्त्रियों द्वारा जो हंसती हैं, बोलती हैं, गले लगती हैं, लेकिन भीतर से तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देना चाहती हैं। माँ तुझे दिखा रही है बेटा, वह स्त्री जो दूर से तेरे हर कदम पर नजर रखती है, जो सोशल मीडिया के हर पोस्ट को देखती है, जो जानना चाहती है कि तेरे जीवन में क्या नया हो रहा है, जो दिखावे में शालीन है लेकिन भीतर से भयंकर सामना कर सकते हैं। आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपकी यात्रा मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद होगा। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यह आपकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। माँ काली कहती है कि आपके संघर्ष आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। वे चाहती हैं कि आप अपने संघर्षों से हार न माने,
बल्कि उनसे सीखें। कृपया इस संदेश को ध्यान से पढ़ें और मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस संदेश को महसूस करते हैं तो इसे साझा करें और मां काली को धन्यवाद दें। आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपकी उन्नति से जलते हैं और आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आपको कमजोर बनाना चाहते हैं, लेकिन मां काली का संदेश है कि आपको इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका विश्वास अडिग है, तब तक कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। मां काली यह भी कहती हैं कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो बाहर से तो आपके शुभचिंतक लगते हैं, लेकिन भीतर से आपकी असफलता की कामना करते हैं। आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। इन लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना आपके लिए आवश्यक है। यह समय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। आपके जीवन में धन और सफलता के आगमन का समय है। मां काली का संदेश है कि आपकी मेहनत और समर्पण का फल अब आपको मिलने वाला है। जो कठिनाइयां अब तक आपको परेशान कर रही थी, वे समाप्त होंगी और आपका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ेगा। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। मां काली आपको यह भी सिखा रही हैं कि जीवन में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार आप उन रिश्तों में बंध जाते हैं जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे रिश्ते आपको कमजोर बनाते हैं और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनसे दूरी बना लें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी खुद की कद्र करना और अपनी खुशी के लिए सही निर्णय लेना। मां काली का संदेश है कि जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आप महसूस करेंगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन यह केवल एक परीक्षा है। मां काली आपको यह दिखाना चाहती है कि आप कितने मजबूत हैं। जब आप इन परीक्षाओं को पास करेंगे तो आपको अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होगा। मां काली का मार्गदर्शन आपको यह सिखा रहा है कि हर कठिनाई के पीछे एक कारण होता है। हर समस्या आपको एक नया सबक देती है और आपको मजबूत बनाती है। जीवन की हर घटना का एक मकसद होता है और जब आप इसे समझते हैं तो आपका जीवन आसान हो जाता है। आपको अपने भीतर के डर और असुरक्षा को खत्म करना होगा। मां काली कहती है कि जो लोग आपके जीवन में डर और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद भीतर से असुरक्षित हैं। वे आपकी शक्ति से डरते हैं और इसलिए आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप किसी भी डर से ऊपर हैं। यह समय है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मां काली चाहती है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। जब आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। यह आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। मां काली का संदेश यह भी है कि आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और मां काली के मार्गदर्शन का पालन करना है। आपके
जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत आपको खुशी, सफलता और शांति लाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा और अपने भीतर सकारात्मकता को अपनाना होगा। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपकी हर कदम पर रक्षा करेंगी। यह संदेश आपको याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। माँ काली हर समय आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रही हैं। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो माँ काली का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। उनका आशीर्वाद आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। यह समय है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाएं। माँ काली के आशीर्वाद से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए हैं। माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपकी सारी पुरानी बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर एक नई सोच और साहस को विकसित करना होगा। माँ काली का मार्गदर्शन कहता है कि जब आप किसी नई राह पर चलना शुरू करते हैं, तो रास्ता कठिन लगता है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप हार जाएंगे। लेकिन याद रखें, यही वह समय है जब आपको अपनी शक्ति और आत्मविश्वास का परिचय देना है। आपसे यह अपेक्षा की जा रही है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ें और एक नया मुकाम हासिल करें। कई बार आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी नाकामियों पर हंसेंगे। वे आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ काली का संदेश है कि आपको इन लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है कि आप अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वे ही कल आपकी सफलता का जश्न मनाएंगे। माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और शांति का आगमन हो। सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण रखना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और पूरी मेहनत से उसे पाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे, तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वह तुम्हारे सभी पुराने दुखों को खत्म कर देगा और एक नई शुरुआत देगा। यह समय है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा और अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से निर्धारित करना होगा। तुम जितना अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे, उतना ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान होता जाएगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम्हें दुनिया में कोई भी सफल नहीं बना सकता, क्योंकि सफलता की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास। अगर तुमने अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित कर लिया, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कठिनाई आती है, तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने
के लिए आती है। अगर तुमने इन कठिनाइयों से सीख लिया तो तुम हमेशा के लिए मजबूत बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इनसे हार मान ली तो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हर परिस्थिति को एक सबक समझो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। जीवन में तुम्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान भी होता है। जब तक तुम समाधान खोजने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें अपनी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल समस्या पर ध्यान दोगे और उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने ध्यान को समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर केंद्रित करो, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। जब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें कई तरह की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन यह बाधाएं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगी। अगर तुम इन बाधाओं से डर जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य और साहस के साथ इन बाधाओं को पार कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो, और जब तक वह लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रुको मत। अगर तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हो तो तुम्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन में यह ठान लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। अगर तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में असफलता केवल एक अनुभव होती है। अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ सीख लिया तो वह असफलता नहीं बल्कि एक सबक बन जाएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखा तो वह तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और खुद से कहो कि मैं यह कर सकता हूँ। जब तुम खुद को यह विश्वास दिला दोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास होते हैं उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार भी अच्छे होंगे और तुम्हें सफलता पाने में आसानी होगी, लेकिन अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें भी नकारात्मकता घेर लेगी। इसलिए हमेशा सही लोगों का चुनाव करो और उनके साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब भी तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति संदेह होने लगे तो अपने उन कारणों को याद करो जिनकी वजह से तुमने यह लक्ष्य निर्धारित किया था। जब तुम अपने उद्देश्य को याद करोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर तुमने अपने समय को सही तरीके से उपयोग कर लिया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुमने अपना समय व्यर्थ किया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। जब भी
तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। अगर तुम इन चुनौतियों से डर गए तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुमने इन चुनौतियों का सामना साहस के साथ किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और लगातार प्रयास करते रहे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुमने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पाने की कोशिश की तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता केवल एक धार्मिक कृत्य करके अपने पूर्वजों से जुड़े रहते हैं। हालांकि आज के इस आधुनिक युग में हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए इन कृत्यों को केवल धार्मिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध करना होगा। अंततः हम यह कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि हमारे समाज और परिवार की समृद्धि को भी आकार देता है। हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को सम्मान देना चाहिए और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक मजबूत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे जीवन की दिशा और घटनाएं हमारे कर्मों, विचारों और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद पर निर्भर करती हैं। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यही सत्य है जो हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकता है। यह कहानी केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि हमारे जीवन के वास्तविक मूल्य को समझाने का एक तरीका है। जब हम अपने पूर्वजों की कहानियों को सुनते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन का मार्ग और उद्देश्य केवल हमारी अपनी पसंदों और निर्णयों से नहीं बल्कि हमारे परिवार, हमारे इतिहास और हमारी परंपराओं से भी प्रभावित होता है। हमारे पूर्वजों ने जिन रास्तों पर चलकर हमारे लिए इस दुनिया को आकार दिया, वे रास्ते हमारे जीवन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। हम चाहे जितनी भी शारीरिक और मानसिक प्रगति करें, लेकिन हमारे भीतर जो कुछ भी है वह हमारे पूर्वजों की छाया से जुड़ा होता है। यह एक गहरे और अनकहे रिश्ते की तरह होता है जो समय और स्थान से परे है। उनके अनुभव, उनके संघर्ष और उनकी सीख हमें आशीर्वाद के रूप में मिलती है। यही कारण है कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा छोड़ी गई परंपराओं का पालन करना चाहिए। हमारे परिवार का इतिहास और संस्कृति ही हमारे अस्तित्व का मूल है। ये सब हमें हमारे आशीर्वाद और संस्कारों के माध्यम से प्रकट होते हैं। जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिन कष्टों का सामना किया और उन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए, तो हमारे अंदर भी वह संघर्ष करने की शक्ति पैदा होती है। ये मूल्य ही हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे जीवन के हर कदम को मजबूती देते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम हम पर निर्भर करते हैं। यदि वे अच्छा कार्य करते थे तो उसका लाभ हमें भी मिलता है, और यदि वे गलत करते थे तो हमें उन परिणामों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप,
एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से संपत्ति पर कब्जा करता है या पारिवारिक रिश्तों में विद्वेष फैलाता है, तो यह केवल उस व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का नुकसान करता है। इस प्रकार की गलतियों का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसलिए हमारे लिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने पूर्वजों से सीखें, उनकी गलतियों से बचें और उनके अच्छे कार्यों को अपनाएं। समाज में समृद्धि तभी आती है जब एक परिवार, समुदाय या राष्ट्र अपने पुराने परंपराओं और संस्कारों का पालन करता है। इसके साथ ही वह अपनी गलतियों को समझता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। हमारे पूर्वजों ने भी यही किया था और उनके द्वारा किए गए कर्मों का असर हम पर देखा जाता है। यह हमें यह समझाता है कि हमें अपने जीवन में अधिक समर्पण और ईमानदारी से काम करना चाहिए, ताकि हम अपनी और आने वाली पीढ़ियों की जीवन यात्रा को बेहतर बना सके। हमारी सामाजिक व्यवस्था में इस बात की गहरी समझ है कि अच्छे कार्यों के द्वारा हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें इसका आशीर्वाद मिलता है। यह आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। आखिरकार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्मों से अपने परिवार और समाज में एक स्थायी प्रभाव छोड़े। यह सुनिश्चित करना कि हम सही राह पर चलें और अपने पूर्वजों की धरोहर का सम्मान करें, हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। हम जितना ज्यादा अपने पूर्वजों के अच्छे कर्मों को समझते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, उतना ही हमारा जीवन समृद्ध और सुखमय बनता है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक यात्रा है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे पूर्वजों की यात्रा हमें अपनी यात्रा के बारे में विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और हमारे कर्मों का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। हमारे परिवार के पूर्वजों ने जिन संघर्षों का सामना किया, वह हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन और उनके अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी कठिनाई का सामना कैसे किया जाता है और कैसे हम अपनी मेहनत और आस्था से अपनी दिशा बदल सकते हैं। यह हमें यह समझाता है कि असली शक्ति हमारी आस्था, हमारे कर्मों और हमारे विश्वास में छिपी होती है। अगर हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बना सकते हैं। यही हमारी सच्ची संपत्ति है। अंततः जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और समस्याएं हमें यह सिखाती हैं कि केवल भौतिक